छत्तीसगढ़ इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है और इस गर्मी में बिजली बाधित होने के कारण लोग हलाकान है। प्रदेश भर में ट्रांसफार्मर उड़ने, केबल जलने और लाइन में खराबी के कारण बिजली कटौती आम हो गई है। देखिए शशिकांत साहू की ग्राउंड रिपोर्ट। गर्मी में बढ़ा बिजली का लोड। 15 दिन में 10,000 ट्रांसफार्मर का निकला दम। पारा बढ़ते ही बिजली गुल होने का सिलसिला शुरू। भीषण गर्मी में घंटों बिजली कटौती। 1,000 से ज्यादा शिकायत सिर्फ रायपुर से। 6,835 मेगावाट तक पहुंची बिजली की खपत। छत्तीसगढ़ में पड़ रही भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। एसी, कूलर और पंखों के लगातार उपयोग से बिजली का लोड बढ़ गया है, जिसके चलते ट्रांसफार्मर उड़ रहे हैं और केबल भी जल रहे हैं। कॉलोनियों में घंटे बिजली गुल रहती है और इसकी कोई पूर्व सूचना भी नहीं दी जा रही है। हर 1-2 घंटे में, रात में, दिन में, सुबह शाम लगातार बिजली की समस्या बढ़ती जा रही है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली की समस्या को संज्ञान में लेते हुए लोगों को राहत दिलाएं। जैसे हम सब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बिजली गुल रहती है और 1 घंटे में लगातार साए हर 10 मिनट में साए बिजली गुल होती है। रात में बिजली गुल साए होती है। देखिए भैया, मैं फैक्ट्री वाला हूँ। मेरे इस लाइन पे आगे में फैक्ट्री है। आए दिन हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार लाइन बंद कर देते हैं। मैसेज आता है मोबाइल पे कि आज 3 घंटे बंद रहेगा, 4 घंटे बंद रहेगा, तो आदमी करेगा क्या। और अभी शादी का सीजन है, अपन को सब सामान रेडी करना है, फैक्ट्री वाले लाइन के आदमी हैं, तो ऐसे में बहुत समस्या हो रही है। तो हमारे आपके माध्यम से बोलना चाहूँगी कि ये समस्या को कम करें और जल्द से जल्द इसमें सुधार लाने की कोशिश करें। और ये मेन अब चौक है, बोल दो। बिजली कटौती का असर स्टूडेंट्स पर भी पड़ रहा है। परीक्षाओं के समय पढ़ाई में काफी दिक्कतें हो रही हैं। बीते कुछ दिनों से काफ़ी लाइट की कटौती हो रही है और ख़ासकर अभी जैसे परीक्षा का माहौल है, जेईई मेन, जेईई एडवांस भी आने वाली है, तो बच्चों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं भाई इससे रिलेटेड। वहीं बिजली विभाग का कहना है कि भीषण गर्मी में मांग बहुत ज्यादा बढ़ी है। विभाग की ओर से प्री मानसून से पहले मेंटेनेंस का काम चलने का हवाला भी दिया जा रहा है। अभी गर्मी के समय में जैसे हर साल होता है, लोडिंग बढ़ता है कम से कम 25% आसपास। तो अभी 3-4 दिन से हमारे तो जनरेशन 2 प्लांट बंद थे। कल एक चालू हुआ है, उसके कम 2 दिन से दिक्कत हो रही है। जहाँ तक मेंटेनेंस की बात, हम साल भर में दो बार तो आवश्यक रूप से करते हैं। उसके बाद फिर कभी कोई जहाँ ज़रूरत होती है करते रहते हैं। और ये प्री मानसून में हम जून तक कंप्लीट करने का रहता है। इधर बिजली कटौती को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। इस मसले पर कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने सामने नजर आ रहे हैं। प्रदेश में जहां पर हमारा कोयला, हमारा पानी, हमारा रॉ मटेरियल, इसके बाद भी हमको भरपूर मात्रा में बिजली नहीं मिल पा रहा है, उसमें कटौती किया जा रहा है और महंगे दाम पे दिया जा रहा है। ये तो बहुत चिंताजनक बात है। यहाँ का बिजली दूसरे प्रदेश को दिया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में न तो कोई लाइन डली, न किसी प्रकार के बिजली उत्पादन में कोई काम आगे बढ़ा, किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन बिजली की मांग बढ़ती है, खपत बढ़ती है और सरकार को उसको ध्यान रखकर काम करना पड़ता है। कुछ गर्मी के समय में मेंटेनेंस होता है, इसलिए बिजली कटौती होती है, लेकिन उसको राजनीतिक मुद्दा बनाने का काम। अभी गत दिनों जो बिलासपुर में 30 मार्च को माननीय मोदी जी आए थे, लगभग 11-साढ़े 11 हज़ार मेगावाट का बिजली का जो उत्पादन होना है उसका उन्होंने काम को प्रारंभ किया। गौरतलब है कि बिजली वितरण कंपनी की ओर से हर साल मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके बावजूद बिजली आपूर्ति सामान्य नहीं हो पा रही है। बड़ा सवाल ये है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी बिजली की व्यवस्था क्यों चरमराई हुई है। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।